है, लेकिन दारू के दाम कम नहीं हुई तो दोनों के खैर नहीं है। हमारे देश के लोकतंत्र है तो बोतल ऊपर टिके है, हमारे देश के लोकतंत्र है तो बोतल ऊपर टिके है। कसम खा दे कौन दारू मुर्गम नहीं बिके है। रहे बस सब आपा नहीं, यहाँ कोई गैर नहीं है, लेकिन दारू के दाम कम नहीं हुई तो दोनों के खैर नहीं है। गांधी जयंती पीबे तो नेता मन डांटते, गांधी जयंती पीबे तो नेता मन डांटते, फिर चुनाव आते तो अपन कर कमलों से बांटते। गांधी जयंती पीबे तो नेता मन डांटते, फिर चुनाव आते तो अपन कर कमलों से बांटते। बिन पेंदी के लोटा है सब एमन के पैर नहीं है, फिर दारू के दाम कम नहीं हुई तो दोनों के खैर नहीं है। सोमरस की कविता समाप्त हुई, ताली आप बजा सकते हैं। धीरे से कवि सम्मेलन अपनी रवानगी में आएगी, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता था कि कवि सम्मेलन के उसूल है कि जब भी कवि के बात अच्छा लगे ताली बजाना है। एक बार उत्तर प्रदेश कवि सम्मेलन में गए, बढ़िया बढ़िया कविता सुनाए, लेकिन कोई ताली नहीं बजाई। थोड़े देर बाद एक डोकरा बाबा खड़े हुई, ताली बजाई। मैं कहा धन्यवाद दादाजी, वो किस बात के लिए? मैंने कहा इतने बड़ी भीड़ में आप ने मेरी कविता को समझी। तो दादाजी ने कहा बेटा माफ कर दे, तेरी कविता को तो मैंने भी नहीं समझा। मैंने कहा फिर आपने ताली क्यों बजाई? बोली मैं ताली थोड़ी बजा रहा था, मैं तो तम्बाकू ठोक रहा था। अच्छा, राजस्थान में और बड़ा विचित्र स्थिति, राजस्थान में कविता पढ़ रहा था, पब्लिक बोर हो गई। एक आदमी लाठी लेके एक बार स्टेज की इधर जाए, एक बार इधर आए। मैंने कहा भाई साहब मेरे को मारोगे क्या? उन्होंने कहा नहीं आपको क्यों मारूंगा, आप तो मेहमान हो, मैं उसको खोज रहा हूं जिसने तुमको बुलाया है। अच्छा, पंजाब में और बड़ा विचित्र स्थिति, पंजाब में कविता पढ़ने गया हास्य का कवि, अचानक एक सरदार जी ने कहा सो निहाल, सब एक साथ बोले सत श्री अकाल। मैंने कहा यहाँ तो वीर रस का माहौल है, एक दो लाइन फेंका जाए। मैंने कहा मैं चाहूं तो आसमान में पत्थर फोड़ सकता हूं, मैं चाहूं तो आसमान में पत्थर फोड़ सकता हूं। एक तो सरदार जी सही पत्थर लेके आ गए, कहीं बेटा दम है तो जमीन में फोड़ के बता। मैंने कहा अरे दादा मैं कविता पढ़त रहे, बोलिस वही कविता पढ़ जिलाते फोड़ सका था। लेकिन आप सब मीरापुर के सुधी श्रोता हैं। सामने एक महिला बैठी थी, सब हंस रही थी, वो महिला बिल्कुल नहीं हंस रही थी। मैंने कहा बहन जी मैं इतना हंसा रहा हूँ, आप नहीं हंस रही हैं, मैं घूर के देख रही क्या बात है? उन्होंने कहा मैं हंसना तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारी शक्ल मेरे ससुर से मिलती है। सामने एक और खूबसूरत महिला बैठी थी, वो भी नहीं हंस रही थी। मैंने कहा बहन जी आप नहीं हंस रही है? बोली हंसना तो मैं भी चाहती हूँ भाई साहब, लेकिन ब्यूटी पार्लर वाले ने कहा है आधा इंच से ज्यादा मत हंसना वरना फाउंडेशन फट जाएगा। ऐसी भी समस्या हो जाती है। बच्चे सामने बैठे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे, बच्चे के आजकल तो सीधा बाप पैदा हो रहे हैं। मैं तो प्राइमरी स्कूल का शिक्षक हूँ। अभी जब मैं यहाँ आया तो मंगेश भाई मेरे से कार में पूछ रहे थे कि मिश्रा जी आप क्या जॉब करते हैं? मैंने कहा मैं सरकारी प्राइमरी स्कूल में गुरुजी हूँ। बोले मतलब आप पढ़ाने काम करते हैं? मैं बोला नहीं, मैं चुनाव का काम करता हूँ, मैं जनगणना काम करता हूँ, मैं गरीबी रेखा सर्वे करता हूँ, मैं गाय बैल की गिनती करता हूँ, मैं कोरोना का वैक्सीन लगवाता हूँ, मैं प्रधानमंत्री भाषण रेडियो में सुनाता हूँ। मतलब पढ़ाने छोड़ बाकी सभी काम मैं करता हूँ। और जब से छपरा में मध्याह्न भोजन वाला कांड हुआ, आप सब सुने होंगे 50 बच्चे मर गए, तब से एक नया नियम बना है, पता नहीं आपके है कि नहीं, एक चखना पंजी बनता है स्कूल में, वो वाला चखना नहीं। उसमें नियम है पहले गुरुजी मध्याह्न भोजन को खा के चीखेगा, वो जिंदा बचेगा तो बच्चे खाएंगे। मैं तो अपने स्कूल का इकलौता गुरुजी, अपनी घरवाली का एकमात्र पति, मेरे को कुछ हुआ तो दोनों अनाथ। खैर मेरी बाई जी इंटेलिजेंट, उसने मुझे एक आइडिया दिया, बोले आप स्कूल में कुत्ता पाल लीजिए, पहले कुत्ते खिलाइए उसके बाद आप खाइए, आप खाओ चाहे कुत्ता एक ही बात है। जिस कुत्ते को रोज भगाता था उसको बुलाया, बढ़िया बढ़िया खिलाया, एक हफ्ता में रिएक्शन चालू हो गया, कुत्ता मोटाते गया, मैं दुबलाते गया। एक दिन कुत्ता मेरे घर आ गया, बोला गुरुजी खाना दे। मैंने कहा स्कूल जा। बोला आज तो इतवार है, स्कूल का छुट्टी, मेरे पेट का छुट्टी थोड़ी है। मैं कुकुर से बोला मैं रोज तेरा ठेका लिया हूँ बे। तो कुकुर ने कहा देख गुरुजी रखना है तो परमानेंट रख, शिक्षा कर्मी मत समझ बे। ये स्थिति, बच्चे बिल्कुल बिल्कुल रिजल्ट की बात बता रहा हूँ। एक बच्चा बिल्कुल आया 50% लेके, उसके पिताजी भड़क गए, बोले 50%, उधर शर्मा जी की लड़की देख 60%, वर्मा जी की लड़की देख 70%, तिवारी जी की लड़की देख 80%। उसने कहा चुप करो पापा, उन्हीं को देखने के चक्कर में तो ये हाल हुआ है। ये स्थिति हो जाता है भाई साहब। अभी नवंबर के महीने में मैंने बच्चों से कहा खाली मत बैठो, निबंध लिख के लाओ।
आजकल के एडवांस बच्चे कैसे कैसे निबंध लिखते हैं। देखिए, एक बच्चे ने बाल दिवस पे निबंध लिखा था, कैसे खतरनाक निबंध लिखा था। बच्चे ने लिखा था बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, इस दिन बालों को शैम्पू धोकर नहाया जाता है। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, इस दिन बालों को शैम्पू धोकर नहाया जाता है। नेहरू जी भारतीयों के शुभचिंतक थे बड़े, वे नहीं चाहते थे उनकी तरह औरों के भी बाल झड़े। लंबे बालों का संजय दत्त को टाटा से मिल गई बेल, छोटे बाल के कारण सलमान को जाना पड़ गया जेल। बाल दिवस को बच्चे इसलिए मनाते हैं क्योंकि बड़े तो अक्सर गंजे हो जाते हैं। काले घले बालों के लिए बाल दिवस मनाना जरूरी है, जो ये लीक से मुक्ति पाने के लिए हमारी मजबूरी है। एक बार आप सब ताली बजाइए। आप तो आप बिल्कुल ऐसे शांत हो जा रहे हैं जैसे सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं। बदलाव की बात होती है तो क्या बदलना चाहिए, क्या बदलने की बात करते हो। मैं जो कहता हूँ वो बदल दो। आप सुनिएगा कि हो सके तो भूखे पेट की अजान बदलो, कि हो सके तो भूखे पेट की अजान बदलो, बेबसी व मायूसी का हर गान बदलो, और तालिबान बदलो, रे पाकिस्तान बदलो, बदल न चाहो तो जहान बदलो, न कोई गिला सिकवा होगी हमको, संविधान बदलो, ओ पहले मेरे देश के गरीब का परिधान बदलो, टूटी झोपड़ी मेरे तब मकान बदलो, कि पहले मेरे देश के गरीब का परिधान बदलो, टूटी झोपड़ी मेरे तब मकान बदलो, कि यहाँ सामूहिक भेड़ियों से लूटती है नारी, यहाँ से विदेशों में जाके अब बिकती है नारी। और विदेश में महिलाएं जाती है तो बिना वीजा के नहीं जाती है साहब, वीजा बनता है ना, शासन की नजर में काम होता है, तब एक कवि को लिखना पड़ता है कि यहाँ सामूहिक भेड़ियों से लूटती है नारी, और यहाँ से विदेशों में जाके अब बिकती है नारी। माँ भारती की बेटियों का जो है सौदागर, कि माँ भारती की बेटियों का जो है सौदागर, बदलो तो तुम ऐसे है वान बदलो, हो सके तो भूखे पेट की जान बदलो। और भाई साहब, जब ये दिल्ली के लाल किले से मैंने कविता सुनाई तो देश के कर्णधारों के दिमाग पे मेरी बात का असर हुआ। हो सके तो भूखे पेट की अजान बदलो, मकान बदलो, कपड़े बदलो। ये कविता जब दिल्ली के लाल किले से सुनाई तो सरकार ने सोची कि ये 4.5 फीट का कवि बात तो सही कर रहा है यार, तो उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की मेरी कविता के कारण। प्रधानमंत्री आवास योजना। और ये हमारे मिश्रा जी और हमारे शैलेश भैया और मैं, हम तीनों अमेरिका चले गए। हाँ, और तीनों अमेरिका गए तो वहां के पत्रकारों ने पूछा, बोले इधर आओ, इधर कहां से आ रहे हो? तो हम तीनों एक सुर में बोले हम भारत से आ रहे हैं। तो इनसे पूछा, अरे काले कलूटे, मैं तेरे से पूछ रहा हूं तुम कहां से हो? तो बोले मैं भारत से ही हूं। बोले भारत में रहते कहां हो? तो बोले इंदिरा आवास में रहता हूं। अच्छा, इंदिरा आवास में रहते हो? तो बोले फिर इंदिरा जी कहाँ रहती है? कि साहब वो तो ऊपर गई, वो तो ऊपर रहती, बंदा रहता है वहां पे तो। अच्छा, ये इनका नंबर आया शैलेश भैया का। बोले तुम कहाँ रहते हो लंबे लंबे आदमी? बोले साहब मैं भी भारत में रहता हूँ और मैं मुख्यमंत्री आवास में रहता हूँ। अच्छा, तुम मुख्यमंत्री, मेरा एक गुट के तू कहाँ रहता है? बोले गुट के तू कहाँ रहता है, चल इधर आ। मैं साहब मैं भी भारत में रहता हूँ। बोले भारत में कहाँ रहता है? मैं साहब बंदा प्रधानमंत्री आवास में रहता है। बोले प्रधानमंत्री कहाँ रहता है? मैंने साहब या तो विदेश में रहता है या प्रचार में रहता है, उस बंगले में तो मैं ही रहता हूँ अकेला। तो ये चीज है भाई साहब। और एक छोटी सी रचना और एक बंद की, शायद वो भी भूल जाऊं क्योंकि मैं कवि तो हूं नहीं। सुनिएगा। लो आ गए अच्छे दिन, 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 और मैंने हाथ में झाड़ू पकड़ ली, तू भी पन्नी बिन। लो आ गए अच्छे दिन, लो आ गए अच्छे दिन। बहुत अच्छे दिन आए साहब।
मजे आ गए, कई रोजगारदारों के रोजगार छीन लिए। आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक छोटा सा गीत, थोड़ी सी और मस्करी कर लेता हूँ। एक लड़की का फोन आया मेरे पास, बोले सर नमस्ते, मैं नीलम बोल रही हूँ। मैंने की बोल, मैं भी सुजालपुर का कोहिनूर बोल रही हूँ। तो मजाक तो कहीं भी हो जाती। अच्छा एक बार क्या हुआ, ये अपने पटले जी है ना, पटले जी, ये गणेश जी के मंदिर में 6 महीने से जाए, भगवान मेरी सुनो, रिद्धि सिद्धि के दाता मेरी सुनो। 6 महीने हो गए, गणेश जी आए निकल के मंदिर में से, बोले पटले काय का आता है रे रोज, चल आज निपट ले। 6 महीने हो गए, आज निपट ले। बोल क्या चाहिए तेरे को? अरे रिद्धि सिद्धि के दादा कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे एक मारुति दिलवा दो। तो गणेश जी एक इधर से मारे, बेवकूफ, तेरे को मारुति दिलवा देता तो मैं चूहे पे क्यों बैठता रे? तो चुटकुले तो कहीं से भी आ जाते हैं साहब। अच्छा मैं एक बार है ना स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत एक बहुत पिछड़े इलाके में गया। आदरणीय पत्रकार साहब वाघमारे जी बैठे, वही के साहब की बात से मुझे आपकी बात ने प्रभावित करा, बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। हाँ एक बार दादा ध्यान चाहूंगा वही के साहब आपका कि हम स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत एक पिछड़े इलाके में चले गए और शौचालय बनाने के लिए बोले भैया शौचालय बनवाओ, शौचालय बनवाओ। नहीं बनाए साहब। सुबह सुबह 4-5 लोग, एक उसमें कालूराम नाम का भी था, वो जा रहे। मैंने पूछा भैया इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? सुबह सुबह 4-5 लोग। बोले साहब हम दीसा जंगल जा रहे हैं। मैंने अच्छा तुम्हारे पास लोटा डिब्बा तो है ही नहीं? तो बोले कि साहब हम धो ही नहीं। आपने भी क्यों बजाई अकेले ने? मैं नहीं बजाना थी। बोले साहब हम धो ही नहीं। तो मैंने क्यों? बोले जल देवता को अपमान हो। तो मैंने कि खुला में बैठो तो पवन देवता को भी तो अपमान हो। बोले जूता है। मैंने तेरा जूता तू ही रख, हम मोदी जी से कह देंगे कि इस गांव के लोग तो जूता मारते हैं। अब भैया 6 महीने बाद उसी गांव में गए शैलेश भैया हम, तो वही कालूराम आदमी वो दोपहर के टाइम पे लोटा लेके जा रहा है। मैंने बोली इधर आओ। बोले लोटा वोटा ले जाते और इस्तेमाल करते तो अब तो ठीक ठाक लगता है ना। बोले साहब बात वो नहीं है। नहीं फिर क्या बात है? बोले साहब गर्मी का टाइम है और पत्थर गर्म हो जाए तो पहले उनके ठंडा एक और छोटा सा गीत सुनाऊंगा कि चालाक चलावे अब तो शासन सोए क्यों यहाँ से रहे, और चौपट राजा राज करे है कैसा ये अंधेरे। चौपट राजा राज करे है कैसा ये अंधेरे। कि निर्वाचन की मतपेटी में कहाँ होता है सच मतदान, दम है जिसकी लाठी में यहाँ होता है उसका गुणगान। और यहाँ दंगों की भरमार मची है, ऐसे में खाना पीना जहर है। चौपट राजा राज करे है कैसा ये अंधेरे। चौपट राजा राज करे है कैसा ये अंधेरे। कि निर्वाचन की मतपेटी में कहाँ होता है सच मतदान, दम है जिसकी लाठी में यहाँ होता है उसका गुणगान। और यहाँ दंगों की भरमार मची है, ऐसे में खाना पीना जहर है। चौपट राजा राज करे है कैसा ये अंधेरे। कि कैसे कह दे कहाँ है डाकू जंगल में या संसद में। कि कैसे कह दे कहाँ है डाकू जंगल में या संसद में। कैद हुआ है लोकतंत्र भी राजवंश की चुंगल में। और सब देते बढ़ावा राजवंश को, इन्हें क्यों लोकतंत्र से बेर है। चौपट राजा राज करे है कैसा ये अंधेरे। कि यहाँ छुपे हुए हैं भेड़िए साधु संतों के चोले में। आप भी अखबारों में पढ़ते हो और 1 दर्जन से ज्यादा तो जेलों में भरे पड़े हुए, इसलिए कवि को लिखना पड़ता है कि कैसे साधु संत में देश में। कि यहाँ छुपे हुए हैं भेड़िए साधु संतों के चोले में।
और गोले हथ गोले पे नसीले बिकते हैं यहाँ झोले में, और अनहोने होते काज वतन में, कि अनहोने होते काज वतन में, जिनमें ना पल भर देर है, चौपट राजा राज करे कैसा ये अंधेर है, चौपट राजा राज करे कैसा ये अंधेर। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच को प्रणाम करता हूँ, इनाई संस्था के इस प्रयास को प्रणाम करता हूँ जिसने इतना अच्छा आयोजन कराया और प्रतिभाओं को सम्मान किया। बेटा तेरे को भी प्रणाम करता, तू माई का लाल। ये भाई साहब हमारा कुल देवता, ये जरा सी उंगली सरका दे तो हमारा काम बिगाड़ दे। बिल्कुल ठीक, एक बार सेट कर ले बेटा। हाँ बढ़िया, थोड़ा हाँ बस, अब उंगली नहीं करना, जो कुछ करूंगा मैं ही करूंगा। है मस्ती के साथ सुन, बहुत अच्छा सुन रहा है भाई साहब। कवि सम्मेलन तो अब चालू हो रहा है। कोई अच्छी फिल्म देखने के लिए भाई साहब बहुत सारे विज्ञापन देखने पड़ते, विज्ञापन आपने देख लिए, अब तो फिल्म चालू हो रही। जहाँ बात अच्छी लगे, सच्ची लगे, वहाँ ठोकर ठाकी कर ले। महिलाओं की उपस्थिति को 2 बार प्रणाम करता, मैं भूल गया तो क्षमा करें। ये महिलाओं को देख रहा हूँ भाई साहब, जब से बैठी इतनी भारी संख्या में चुपचाप बैठी, आपस में बात नहीं कर रही। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ तो 2 भी बैठी हो तो वो आपस में गचपच 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 करेंगी भाई साहब। अच्छा इसमें महिलाओं की गलती रही, भगवान ने इनको एक गुण अलग से दिया। हम पुरुष एक कान से सुनते, दूसरे कान से निकाल के बाहर कर देते, ये महिलाएं दोनों कान से सुनती और मुंह से निकाल के बाहर करती। नहीं जोरदार के लिए अपन आए छे भैया। हाँ दादा मत बोलो। हाँ ये भाई साहब घटना, ये मेरे को दादा बोलते और ये घर जाते मेरी पत्नी भाभी कहते। अरे वहां दादी बोलेगा बताओ। भाई अपनी पैकिंग पर बिल्कुल नहीं जाना। हाँ नहीं, अपनी पैकिंग पर बिल्कुल मत जाना, ठोका ठाकी करोगे बहुत माल मिलेगा। और मैं बताऊं भाई शैलेश भाई को आप बधाई देना, पिछले 3 बार से मुझे लगे थे दादा एक बार आ जाओ, एक बार आ जाओ, एक बार आ जाओ, बस अब कहीं ना कहीं फंस जाता था। आज फुर्सत में था तो मैंने कहा चलो इसकी मनोकामना पूरी कर देता। अभी मुझे लगा दादा आप आ रहे कि मैं कहा आ जाऊंगा। बोले पैसे कितना लोगे? अरे यार मैं कहा शैलेश भाई इतने अच्छे सम्मान से बुला रहे हो, पैसे की बात कर रहे। बोले नहीं दादा क्या समिति में हिसाब रखना पड़ता, कौन कभी आया था, किसने कितना लिया, उंगली किया क्या, उंगली वापस खींच ले बेटा, बहुत अच्छा है। कौन कभी आया, कितना पैसा लिया। मैंने कहा भाई साहब कौन कौन आ रहा है इतना बता दो मेरे को। इन्हें पूरी लिस्ट भेज दी। अरे मैंने कहा बंशीधर मिश्रा भी आ रहा है, इतना बड़ा कभी आ रहा, मन संचालन वही करेगा। अरे मैंने कहा इसमें तो बहुत पैसे ये होगा। मैंने इनको कहा बंशीधर जितने में आ रहा उससे 5000 कम दे देना। बोले आप तो आ जाओ, यहाँ के मालूम पड़ा अगला 5000 में आया। ओ भाई साहब अपनी तो गई भैंस पानी में, लेकिन भाई साहब अपने कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं। घर जाओ, पत्नी पहले पैसा छुड़ाती, बाद में पीने का पानी देती। लेकिन भाई साहब ये तालियां और ये आशीर्वाद आज जो दोगे आप मुझे, ये अपने से आज तक कोई नहीं छोड़ा पाया। और यही आशीर्वाद, यही तालियां हमको पूरा देश घुमाती। एक बार ठोक के बताओ। बढ़िया बेटा, अब नहीं छूना बिल्कुल। आज का कभी भाई साहब धीरे धीरे अपनी बात पे आऊंगा। भाई साहब कह रहे थे ये भाई साहब बहुत अच्छी बातें करी और बहुत अच्छी बात कर भी रहे। ये 2 बेटियां बैठी है, एक आपकी बेटी जिन्होंने बहुत अच्छा कंठ पाया, बहुत अच्छी प्रतिभा इसके अंदर स्पष्ट नजर आ रही। आप लोग अपने क्षेत्रीय प्रतिभा को सम्मान देते रहेंगे, ये देश की बहुत बड़ी कवित्री बनेगी, निश्चित बात है। एक छोटी बेटी हो रही है, छत्तीसगढ़ से चल के आई है, छत्तीसगढ़ माता रही, वहां से चल के आई, इसके सम्मान में भी एक बार जोरदार ठोक दो। हम लोग तालियां क्यों मांगते भाई? 2 पंक्तियां देना चाहता मैं। जब यहाँ आया ये शैलेश भाई हमें 2-3 बार दादा भोजन कर लो, दादा भोजन कर लो,
ये आ गए मस्खरा जी, दादा भोजन करने चल रहे कि मैंने कहा आप लोग तो यार हमारी चिंता काहे को करते। अरे बोले चिंता करना पड़ती है। मैंने कहा भाई साहब आप कितने खिलाओगे, मेरे को पेट नहीं भरेगा। मैं गया भाई साहब, थोड़ा सा खाया, ये कहने लगे दादा हो गया क्या। मैंने कहा पेट नहीं भरेगा। बोले खाना अच्छा नहीं बना क्या। मैंने कहा शरीर भाई इतना अच्छा खाना इतने साल में हमारी पत्नी ने नहीं बनाई। भाई साहब केवल पेट कैसे भरेगा। मैं मंच में चल रहा हूँ, बताऊंगा 2 पंक्तियां देता, कभी ताली क्यों मांगता। कभी रोटी नहीं खाता, कभी रोटी नहीं खाता, तालियों से पेट भर जाता है। और जब कभी को ताली न मिले बेचारा भूख से मर जाता है। हाँ ये ताली बता रही अपन जिंदगी घर जाएंगे। हाँ भाई साहब क्या हो रहा भाई साहब, पूरा देश भगवान के भरोसे, हमारा घर पड़ोसी के भरोसे और अपन आपके भरोसे। हाँ बोला अपना भरोसा टूटना नहीं चाहिए। जहाँ जहाँ आप ठोकोगे वहाँ अच्छा लगता जाएगा, ठोकते जा रहा। वो जब शहर में चर्चा होती है यार मुकेश भाई कहाँ जा रहा है, मैंने बताया मेरठपुर जा रहा हूँ। बोले कहाँ पर, मैंने उनको पूरा भूगोल बताया कहाँ पर। बोले आप बड़े बड़े शहरों में जा रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं। मैंने कहा बेटा जहाँ से मैं आ रहा है, जहाँ मैं पैदा हुआ छपारा, वो भी तो कोई शहर नहीं है, वो भी तो गांव है। बोले गांव में कविता पढ़ पढ़ के मेरे को शहरों तक पहुँचा हूँ। यदि गांव नहीं होता तो भाई साहब शहर नहीं होता। तो भाई साहब मैं गांव के लिए सदैव समर्पित रहता हूँ। अच्छा तकलीफ होती भाई साहब, मैं यात्रा कर रहा था ट्रेन में, 2 इंजीनियर बैठे हुए लैपटॉप चला रहे थे। मैं झाँक के देखने लगा। बोले क्या देख रहे हो। मैंने कहा देख रहा हूँ ये क्या है। बोले कहाँ रहते। मैंने कहा छपारा। बोले शहर है कि कस्बा। मैंने कहा कस्बा। अरे बोले तुम गांव देहात के लोग अनपढ़ होते, तुमको जनरल नॉलेज नहीं होता, इधर मत झाँको। बोले तुम नहीं समझ पाओगे। बस आप बेइज्जती हो गई, पूरे गांव की बेइज्जती हो गई। अपन चुपचाप बैठ गए। थोड़ी देर बाद वो कोई गेम खेलने लगा, मैंने फिर झाँक लिया। वो गुस्सा हो गया। बोले तुमको बोला ना तुम गांव के अनपढ़ गवार, जनरल नॉलेज नहीं होता, तुमको इधर दिमाग मत लगाओ। अब अपना दिमाग सड़क गया भाई साहब। मैंने कहा तेरे को ज़्यादा ज्ञान क्या। बोले हाँ। मैंने कहा चल एक परीक्षा करें क्या। बोले कैसी। मैंने कहा शहर वालों को ज़्यादा ज्ञान होता कि हम गांव वालों को। बोले कैसी परीक्षा। मैंने कहा मैं एक सवाल पूछता, मैंने कहा उसका सही सही जवाब दे देगा समझ लूँगा शहर वाले ज़्यादा अच्छे और नहीं तो हम गाँव वाले अच्छे। उसको भ्रम था साहब कि खूब पढ़ा लिखा। बोले सवाल पूछ। मैंने कहा सवाल पूछने के पहले एक शर्त। बोले कैसी। मैंने कहा मेरे सवाल का जवाब दे देगा तो ठीक है, वरना 500 रुपये लूँगा। उसको भ्रम था कि बहुत ज्ञानवान। बोले मेरे को मंजूर, तू तो सवाल पूछ। मैंने कहा फिर से सुन ले, नहीं बताएगा तो 500 रुपये लूँगा। बोले मंजूर। मैंने सवाल पूछा भाई साहब, और जैसे ही सवाल ठोकना शुरू किया उसको भी दिमाग लग गया। बोले उसी सवाल का जवाब तुमने नहीं बता पाए तो। मैंने कहा अपन गाँव के अनपढ़ गवार, जनरल नॉलेज नहीं, अपन 100 रुपये देंगे। बोले मंजूर, तू तो सवाल पूछ। मैंने भाई साहब सवाल पूछा, वो कौन सा जानवर। बेटा चुपचाप बैठो यार, हमको पैसे मिल रहे हैं, तुमको मिल रहे हैं ना, तुम अपना काम कर रहे हैं, हमको हमारा काम। चुपचाप बैठो, हम भूल जाते बेटा। मैंने भाई साहब सवाल पूछा, वो कौन सा जानवर जिसके दिन में 4 पैर होते, रात होते ही 2 पैर हो जाते। अगला साहब सन्नाटे में गूगल में ढूंढ लिया, पूरा चेक कर लिया। बोले मेरे को नहीं मालूम। मैंने कहा निकाल 500 का। उसने भाई साहब 500 दिया, अपने जेब में रखा। अब बोले तुम बताओ। मैंने कहा नहीं मालूम, पकड़ 100 का। तालियां कमजोर है, आपके सम्मान में बननी चाहिए ताली। इनकार नहीं करना। देखो अंजू, एक बार कहती हो प्यार करना, एक बार कहती हो मत करना। पूरे समस्या देखो अंजू क्या है, अपनी खूबसूरती को मिसयूज मत करो। थोड़े वाह वाह करो यार। अपनी खूबसूरती का मिसयूज मत करो, दिमाग की बत्ती को फ्यूज मत करो। प्यार करना है नहीं करना है साफ साफ बताओ। मीरठपुर वालों को कंफ्यूज मत करो। सर आपको कुछ कहना चाहूंगी। ना शादी की उम्र है ना लगन का है, ना शादी की उम्र है ना लगन का है, ये उम्र तो परलोक के जतन का है। ये उम्र तो परलोक के जतन का है कि ये गीत गजल नोक झोंक आप छोड़ दीजिए,
कि ये गीत गजल नोक झोंक आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका ये उम्र केवल भजन का है। मनमोहन जी के लिए देखो अंजू, उम्र तन की बढ़ी है तो मन क्या करे? आपके तरफ से बोलो। उम्र तन की बढ़ी है तो मन क्या करे? आप मिल गए हमें और जतन क्या करे? नाम लेते हैं तेरा हर एक सांस में, इससे ज्यादा और भजन क्या करें? सर जवाब देना चाहूंगी मैं कि नाव तो नहीं है पतवार लिए बैठे हैं, अजी नाव तो नहीं है पतवार लिए बैठे हैं, पेट्रोल तो नहीं है कार लिए बैठे हैं, पेट्रोल तो नहीं है कार लिए बैठे हैं, और मुझ शेरनी का क्या शिकार करोगे, कलेजा नहीं है तलवार लिए बैठे हैं। बहुत बढ़िया, चलो एक बार जोरदार ताली शेरनी के लिए। मैं ठीक हूँ मगर ये बीमारी कैसी? वाह। मैं ठीक हूँ मगर ये बीमारी कैसी है, इस कदर मुझे तुम्हारी खुमारी कैसी है। बढ़िया। मैं ठीक हूँ मगर ये बीमारी कैसी है, इस कदर मुझे तुम्हारी खुमारी कैसी है, दिन रात तुम्हारी यादों में मैं खोई रहती हूँ, दिन रात तुम्हारी यादों में मैं खोई रहती हूँ, तुम ही बताओ ना ये बेकरारी कैसी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बात कहना चाहूंगी, हम बुजुर्गों से दिल नहीं लगाते। ठीक से अभी इसको सेटिंग नहीं कर रहे हो माइक को, लड़की क्या खाक सेट होंगी आपसे? हाँ? बहुत बढ़िया, अपना दर्द बताऊं तो बताऊं कैसे? बहुत बढ़िया। अपना दर्द बताऊं तो बताऊं कैसे, मैं तेरा हौसला बढ़ाऊं तो बढ़ाऊं कैसे, और है निशाना अचूक मेरा, बहुत बढ़िया। और है निशाना अचूक मेरा, तो मैं निशाना लगाऊं तो लगाऊं कैसे। अक्सर अपना दर्द मैं बताती नहीं, लेकिन इस दर्द को तुम्हें बताऊं तो बताऊं कैसे। आज भी इंतजार सब्र करती हूँ लाख, मगर